तो हम बात करते हैं यार फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की। तो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यार, जो कि आर्टिकल 280 के अंदर बनाया गया था। सो इट इज अ constitutional body established under Article 280 of the Indian Constitution। एंड पर्पस क्या था भाई? तो ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसकी बात की। पर्पस क्या था फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को बनाने का? पर्पस क्या था भाई? टू रिकमेंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है सेंटर एंड द स्टेट के बीच में, वो रिकमेंड करने के लिए फिर फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था यार। टू रिकमेंड फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। एंड जो टेन्योर है वो क्या है भाई? इसका 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है यहाँ पे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 years और अर्लियर इफ रिक्वायर्ड। सो जो फाइनेंस कमीशन है वो आर्टिकल 280 के अंदर यहाँ पे बनाया गया था। एंड ये रिकमेंड करता है फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ों की फाइनेंस कमीशन की बात की ना। कंपोजिशन की अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन के, कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन की अगर बात करें तो एक चेयरमैन होता है, 4 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन के अंदर। इनको अपॉइंट कौन करता है, इनका टर्म क्या होता है, इसकी बात करेंगे। सो एक चेयरमैन होगा एंड अ पर्सन विथ एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स को यहाँ पे चेयरमैन चूज किया जाता है। अ पर्सन विथ एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर्स। एंड 4 मेंबर्स होते हैं इसके अंदर, which are appointed by the president based on expertise in finance, economics, administration of law। है ना? इन सब में कोई एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको यहाँ पे 4 मेंबर के तौर पे यहाँ पे लिया जाता है। एंड अपॉइंटेड बाय की बात करें तो जो फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट यार। अपॉइंटेड बाय द president of
इंडिया एंड टर्म क्या है भाई, ये जो फाइनेंस कमीशन है इसको टर्म जो है वो डिसाइड कौन करता है, इट इज़ डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो हमने बात की अबाउट द कंपोजिशन की, कंपोजिशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। यार नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन की, है ना, फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करें, सो जो टैक्स रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक इम्पॉर्टेंट काम है भाई फाइनेंस कमीशन का, दैट इज इट रिकमेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट proceeds of taxes between center and states। टैक्स रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ग्रांट इन एड की बात करें तो ग्रांट इन एड के अंदर एक भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है, मतलब जो सजेस्ट करता है प्रिंसिपल्स किसके ऊपर ग्रांट्स देने चाहिए स्टेट्स को, है ना, कंसर्ट फंड ऑफ इंडिया से, वो यहाँ पे ये सजेस्ट करता है। सजेस्ट प्रिंसिपल्स फॉर grants to states from the consolidated fund of इंडिया। एंड जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, फंक्शन के अंदर, है ना, एक तरह से जो स्टेट फाइनेंसेस है उसको भी रिव्यू करता है भाई, जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं स्टेट्स का, एंड उनको तरीका बताता है कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो स्टेट फाइनेंस रिव्यू करता है ये। Examine states financial position and recommends way to improve it। एंड और क्या फंक्शन है भाई अगर फाइनेंस कमीशन की बात करें, एनी अदर फंक्शन के अंदर इट इज़ असाइंड बाय द प्रेसिडेंट यार, इन द इंटरेस्ट ऑफ जो फाइनेंस मैनेजमेंट में जो भी बोला जाए, प्रेसिडेंट उसको फंक्शन करने के लिए वो ये करता है। एनी अदर फंक्शन की बात करें सो assigned by the president in the interest of sound finance मैनेजमेंट। ओके, सी हमने बात की अबाउट द कंपोजिशन एंड फंक्शन। सो कंपोजिशन एंड फंक्शन के अगर हम बात करें 15th एंड 14th फाइनेंस कमीशन की, नेक्स्ट 14th फाइनेंस कमीशन की बात करें अगर, 14th
फाइनेंस कमीशन की बात करें तो 2015 से लेकर 2020 तक हमको 14th फाइनेंस कमीशन देखने को मिला था। एंड ये जो 14th फाइनेंस कमीशन है इसके चेयरमैन कौन थे भाई? इसके चेयरमैन कौन थे? VY रेड्डी। एंड इसकी रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो पहला तो है ये टैक्स डिवोल्यूशन को बात करता है यार, ये टैक्स डिवोल्यूशन की बात करता है ना। टैक्स डिवोल्यूशन का मतलब क्या है? सॉरी, यहाँ पे जो टैक्सेस थे, जो कि यहाँ पे सेंट्रल टैक्सेस में कितना यहाँ पे स्टेट्स को देना है, तो जो स्टेट शेयर था सेंट्रल टैक्सेस में वो बढ़ाया रहा, इसने 32% से 42% कर दिया। इंक्रीज्ड स्टेट शेयर इन central taxes from 32% to 42%। एंड जो रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स थे, जिसमें इन्होंने रिकमेंड किया कि ये 11 रिवेन्यू डेफिसिट एक तरह से स्टेट्स हैं, उनको यहाँ पे हम ग्रांट्स देंगे, ऐसा बोला भाई जो 14th फाइनेंस कमीशन था उसने। सो रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स की बात की इसने रिकमेंड किया फॉर 11 रिवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स। एंड लोकल बॉडी ग्रांट्स की बात करें तो इन्होंने अराउंड 3 लाख करोड़ के यहाँ पे पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ को 14th फाइनेंस कमीशन ने एक तरह से रिकमेंड किया कि भाई इतना पैसा मिलना चाहिए। लोकल बॉडी ग्रांट्स allocated rupees 2.87 lakh crore for पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़। एंड जो डिज़ास्टर रिलीफ फंड है की बात करें तो इसने रिकमेंड किया एक हायर शेयर देंगे भाई स्टेट डिजास्टर फंड को, ये रिकमेंड किया 14th फाइनेंस कमीशन ने। रिकमेंडेड अ हायर शेयर ऑफ स्टेट डिजास्टर फंड्स एंड नो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखो भाई कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स नहीं होना चाहिए। की रिकमेंडेशन चेयरपर्सन की बात की नो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, जिसमें जो पहले स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स थे उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यूड कर दिया, जो कुछ स्टेट्स को स्टेटस मिला था उसको यहाँ पे डिसकंटिन्यूड कर दिया।
14th फाइनेंस कमीशन ने डिसकंटिन्यूड स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर स्टेट्स। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट 14th फाइनेंस कमीशन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें 15th फाइनेंस कमीशन की, सो 15th फाइनेंस कमीशन 2020 से लेकर 2025 तक हमको देखने को मिला यार। जो 15th फाइनेंस कमीशन है, इसके चेयरपर्सन की अगर हम बात करें, है ना, चेयरमैन की अगर बात करें 15th फाइनेंस कमीशन का, वो कौन था भाई? एनके सिंह। 14th फाइनेंस कमीशन के वीवाई रेड्डी एंड एनके सिंह ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, है ना। नेक्स्ट अगर हम इसकी रिकमेंडेशन की बात करें 15th फाइनेंस कमीशन की, सो टैक्स डिवोल्यूशन के अंदर इसने जो स्टेट के जो शेयर थे उसको 41% तक रिड्यूस कर दिया। मतलब 42% था पहले, उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया यार, जो कि जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हमको देखने को मिला। टैक्स डिवोल्यूशन के अंदर रिड्यूस्ड स्टेट शेयर to 41% due to Jammu and Kashmir reorganization। एंड जो रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स थे, रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स की बात करें, इसने रिकमेंड किया फॉर 17 स्टेट्स एंड परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स की बात करें, सो लिंक टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स यार एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें, सो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे एक सेपरेट एलोकेशन किया फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। पहली बार कब यार? इन 15th फाइनेंस कमीशन। सेपरेट एलोकेशन फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड कोविड-19 के रिस्पॉन्स में यहाँ पे कुछ चीज़ें की गई, लाइक स्पेशल ग्रांट्स दिए गए फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशल ग्रांट्स फॉर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात की अबाउट 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन यार। 14 ने जो स्टेट शेयर था उसको बढ़ाया यार, 32% से 42% कर दिया, है ना। रिकमेंड किए 11 जो रिवेन्यू डेफिसिट स्टेट थे उसके लिए पैसा रिकमेंड किया, कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट नहीं होगा ऐसा इसने बताया। बट बाकी जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने 42 से 41 कर दिया भाई स्टेट ग्रांट्स को। 17 ऐसे रिवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स को यहाँ पे रिकमेंड किया, उसके लिए पैसा सेपरेट एलोकेशन पहली बार देखने को मिला फॉर द डिफेंस सेक्टर यार।
एंड इंटरनल सिक्योरिटी कोविड-19 के रिस्पॉन्स में यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को यहाँ पे ग्रांट्स दिए गए। तो ये हमने बात की अबाउट दी 14th फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन, अब तो 16th आ गया, तो उसका अलग यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनेगा। बट हाँ, फंक्शंस एंड कंपोजिशन ऑफ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर बात की यार हमने।